दोस्तों, एक लड़की एक छोटा सा बैग लेकर एक पार्क में आती है। पार्क में किसी का इंतजार करने लगती है। सुबह से दोपहर हो जाती है, दोपहर से शाम, शाम से रात हो जाती है, लेकिन वो जिस शख्स का इंतजार कर रही थी उस शख्स का कहीं अता पता नहीं होता है, बल्कि 3 दूसरे लोग आ जाते हैं। दोस्तों, रात के अंधेरे में ये तीनों उसके ऊपर चील कौओं की तरह अपनी नज़र गड़ाए रहते हैं। लड़की डर जाती है, उसे बहुत पछतावा होता है। वो जाए तो कहाँ जाए, क्या करे, क्योंकि उसको कोई धोखा दे चुका था। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। ये जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की। जो लड़की होती है उसका नाम होता है शिखा। दिखने में बहुत ही खूबसूरत मासूम सी वो लड़की अपना कुछ सामान एक छोटे से बैग में लेकर आके एक बेंच पर बैठ जाती है, किसी का इंतजार करने लगती है। 10 बजे वो लड़की आती है, दोपहर के 12 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं। उसके बाद वो लड़की कुछ परेशान होने लगती है। अब दोस्तों, उसी पार्क में एक लड़का जो है वो ठेले पर फ्रूट बेचता होता है, उसका नाम होता है विकास। विकास जो है उस लड़की को देखता है, उस पर नज़र रखता है। वो देखता है कि 4 बजे तक तो लड़की ठीक ठाक थी, लेकिन उसके बाद वो कुछ ज़्यादा ही परेशान होने लगती है। फ़ोन पर किसी से बातें करती है, कभी कभी बहस कर रही थी, कभी कभी रो भी रही थी। अब दोस्तों, शाम को 6 बज जाते हैं, पार्क के बंद होने का समय हो रहा था। तो जो विकास है वो जाके उस लड़की से पूछता है कि मैडम, आपको कहाँ जाना है, आप यहाँ पर किस लिए बैठी हैं? शिखा कहती, मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ, कोई आएगा फिर मैं उसके साथ चली जाऊँगी। दोस्तों, विकास जो है अपने ठेले पर आ जाता है, लेकिन उसकी नज़र उसी की तरफ रहती है। लेकिन दोस्तों, उसके साथ साथ 3 और शख्स रहते हैं जिनकी नज़र शिखा पर गड़ी होती है। अब दोस्तों, कुछ देर बाद जब 7 बज जाता है, 8 बज जाते हैं रात को, तो जो तीनों लड़के थे शिखा के पास जाते हैं, उससे सवाल करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। शिखा जो है वो डर जाती है और वहाँ से उठकर आके विकास के ठेले के पास खड़ी हो जाती है। तो शिखा जो है विकास से कहती है कि आप अपनी दुकान कब बंद करोगे? तो विकास कहता है कि बस बंद ही करने वाला हूँ, लेकिन मैं तो बंद करके जा रहा हूँ, ये पार्क भी अभी बंद हो जाएगा, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। वो बोली, क्या? तो वो बोला कि ये जो तीनों लड़के हैं मैं इनको जानता हूँ, बहुत ही खतरनाक टाइप के लोग हैं, मैं तो चला जाऊँगा, लेकिन तुम जो है ज़रा इनसे बच के रहना, तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, मैं देख रहा हूँ तुम अकेली हो, तुम्हारे साथ कोई है नहीं। तो शिखा उससे कहती है प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। तो विकास कहता है देखो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। तो शिखा जो है वो विकास के सामने हाथ जोड़ लेती है, कहती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं कल कहीं चली जाऊँगी, बस आज के लिए मुझे कहीं आप ठिकाना दिलवा दो। तो विकास कहता है कि देखो मैं तो 1 घंटे पहले ही यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हारी वजह से नहीं जा रहा हूँ, मुझे वैसे भी 1 घंटा देर हो गया, क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि तुम चली जाओ तो उसके बाद मैं चला जाऊँ। तो तुम जा नहीं रही हो तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। और रही बात ठिकाने की, तो यहाँ पर तो कोई ऐसा ठिकाना है नहीं, बगल में छोटा सा बाजार है, वहाँ पर कोई रुकने उकने की व्यवस्था है नहीं कहीं पर। अगर तुम चाहो तो मेरे घर चल सकती हो। और दोस्तों, शिखा क्या करती, अकेली थी, कोई था नहीं, ऊपर से वो 3 दरिंदे टाइप के लोग थे। तो उसने कहा ठीक है, मैं आपके साथ ही चलूँगी। अब दोस्तों, उसका बैग जो है अपने ठेले पर रख लेता है और उसके बाद जाने लगता है। तो जो तीनों होते हैं आते हैं, कहते हैं क्यों विकास, कौन लड़की है, कहाँ लेके जा रहा है इसको? तो कहते हैं कि कुछ नहीं, इसकी मौसी का यहीं पे घर है कहीं पे, तो उसको ले जाके वहीं छोड़ दूंगा। कहते हैं इसकी मौसी का घर है, सारा दिन यहीं बैठी रही, कौन सा घर है इसके मौसी का? तो बोलता है इतना ही पता होता तो चली नहीं जाती यार, अभी फ़ोन करके पता चला है कि बस यही बगल में ही है। अब दोस्तों, जो है उन लोगों से बचा कर शिखा को ले जाता है अपने घर पर। वहाँ से उसका घर जो है वो 3-4 किलोमीटर दूर था। अपने घर में जाता है, दरवाज़ा खुलता है, उसकी माँ कहती है कि आज इतना देर क्यों कर दिया तू? फिर वो देखती है लड़की, तो पूछती है लड़की कौन है? तो बोलता है कुछ नहीं माँ, पहले अंदर आने दे। अंदर गया, बोली ला मम्मी कुछ खाना वाना है तो खाऊं, इसके लिए भी कुछ लाओ। तो वो चली गई खाना निकालने, आगे के कमरे में शिखा बैठ गई। किचन में ये भी गया, तो उसकी मम्मी बोली कौन सी लड़की है, कहाँ से लेके आया है, क्या माजरा है? तो बोलता मम्मी मुझे भी कुछ नहीं पता, बस यही है पार्क में बैठी थी, ऐसी सी बात है, तो मैंने कहा चलो मेरे साथ, तो मैं लेके चला आया। अब दोस्तों, खाना दे दिया उसकी मम्मी ने दोनों को। दोनों खाना खा रहे थे तो उसकी मम्मी ने बोला कि बेटे क्या नाम है तुम्हारा, तुम पार्क में क्यों बैठी थी सारा दिन? दोस्तों, शिखा जो है रोने लगी, बोली आंटी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं किसी के बातों में आ गई, कोई जो है
सुनील नाम का लड़का है जिससे मैं प्यार करती हूँ। हम दोनों की बिरादरी एक नहीं है, तो इसलिए हमारे जो पिताजी हैं वो हम दोनों की शादी नहीं करना चाहते। इसीलिए सुनील जो है हम दोनों भाग जाने का फैसला किए। लेकिन मैं वहाँ पर बैठी रही, उसने बोला था उसी पार्क में आना। मैं 15-20 किलोमीटर दूर टेम्पो पकड़ के उस पार्क में आई। दोपहर तक तो वो कहता रहा ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। लेकिन दोपहर के बाद वो बोलने लगा कि अभी नहीं आ पाऊँगा, कुछ दिन और रुक जाओ, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मैंने उससे कहा कि तुम दिल्ली चलने वाले हो तो मेरे पास 5-6 हज़ार रुपये पड़े हैं, वहाँ पर जाने के लिए काफ़ी हैं। वहाँ पर जाने के बाद वो कह रहा था कि उसके जानकार हैं, काफ़ी अच्छी उसकी सेटिंग है वहाँ पर, तो काम वाम भी कर लेगा। लेकिन आंटी उसके बाद उसने अपना फ़ोन ही ऑफ़ कर लिया। फिर जब शाम को मैंने फ़ोन लगाया तो कहने लगा कि मैं नहीं जा सकता तुम्हारे साथ, मुझको माफ़ करो। मैंने बोला क्यों नहीं जा सकते? तो उसने बोला कि तुम्हारे लिए मैं भिखारी नहीं बन जाऊंगा। मेरे पिताजी कह रहे हैं अगर तुम चले गए, किसी लड़की से शादी करोगे तो तुम्हें अपनी जायदाद से मैं बेदखल कर दूंगा, तो भैया मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। फिर मैंने उससे बोला मैं कहाँ जाऊँ? तो बोलता है जो मर्जी तुम्हारी, जहाँ भी जाओ, लेकिन मुझे माफ़ करो, मेरे पास फ़ोन मत करना। मैं क्या करूँ आंटी, मैं तो घर भी नहीं जा सकती। एक बार मैंने मम्मी को फ़ोन लगाया, मम्मी ने पापा से बात करा दिया। पापा ने कहा कि तुम जहाँ मर्जी चली जाना, जीते जी अपनी मुंह मत दिखाना यहाँ पर। आंटी मैं बताओ कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? तो उसकी मम्मी कहने लगी कि घबराओ मत बेटा, हम लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कल उस लड़के से भी बात करेंगे, तुम्हारे मम्मी पापा से भी बात करेंगे। दोस्तों अगला दिन आया, विकास की मम्मी ने कहा बेटा सुनील को फ़ोन लगाओ। सुनील को फ़ोन लगाने लगी शिखा, फ़ोन वो उठाया नहीं। फिर इन्होंने जब अपने नंबर से लगाया, फिर बोली कि ऐसी ऐसी बात है और तुम्हारे चक्कर में लड़की आके वहाँ पर बैठी रही सारा दिन, तुम क्यों नहीं आए, क्या बात हो गई? तो बोलने लगा कि मैंने पहले उससे बोल दिया कि मुझे माफ़ करो, कोई प्यार वार नहीं करता मैं उससे, मैं उसके साथ नहीं जा सकता और मैं अपने घर पे ही रहूँगा, इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि उसके साथ कहीं चला जाऊँ। दोस्तों जब ये बात शिखा सुनी, सन्न रह गई, फ़ोन कट गया, वो रोने लगी। तो वहीं पर दोस्तों विकास के पिताजी भी थे जिनका नाम किशन लाल होता है। बोलते हैं घबराओ नहीं बेटा, रो नहीं, गलतियां सबसे हो जाती हैं, मैं जाऊंगा तुम्हारे पापा को समझाऊंगा, अपना एड्रेस बता दो। दोस्तों वो पता बता देती है। 3-4 दिन तक वो लड़की वहीं पे रहती है। उसके बाद जो किशन लाल थे गए वहाँ पर, उसके पापा से मिले और बोले कि भाई साहब आपकी बेटी ऐसे ऐसे वहाँ पर थी, अब उसे बहुत ही पछतावा हो रहा है, बहुत रो रही है बेचारी, आप जो है उसको बुला लो, अभी तो मेरे पास है। उसके पिताजी बोले कि आपके पास है तो उसको अपने ही पास रखिए, यहाँ पर आने की उसको कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए वो मर चुकी है, हम उसके लिए मर चुके हैं, हमारी और भी संतानें हैं, हम उनके हैं वो हमारे हैं, लेकिन वो हमारी कोई नहीं है। अब दोस्तों जब इतना सुने, किशन लाल चले आए। विकास की मम्मी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ गए थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसी सी बात है, वो लोग तो ऐसे कह रहे हैं। बोले कोई बात नहीं, लेकिन ये बात शिखा को मत बताना, नहीं तो उसको और भी दुख होगा। अब दोस्तों इस लड़की के बारे में इस परिवार को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। कोई पूछता तो बस यही बोल देते कि मेरे दूर के रिश्तेदार की लड़की है, यहाँ पर आई हुई है, कुछ दिनों के लिए चली जाएगी। अब दोस्तों धीरे धीरे 3 महीने बीत गए, कोई शिखा का सुध लेने वाला नहीं था। शिखा जो है उस परिवार में रहने लगी, घुल मिल के काम वाम जो भी होता था वो सारा करती थी। वो लोग भी उसका अच्छे से ख्याल रखते थे। विकास उसके लिए हर खाने की चीज़ लाता जो उसको पसंद होता था। दोनों में एक अच्छी सी दोस्ती हो गई। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि ये दूसरे परिवार की है। न उस लड़की से इन लोगों को कोई दिक्कत, न उस लड़की को उस घर में रहते हुए कोई दिक्कत थी। लेकिन अब बात वही थी कि लड़की पराई थी और हमेशा खतरा बना रहता था कि कहीं कोई आके कंप्लेन कर दे, कुछ भी हो जाए। तो इस तरीके से जिस प्यार से वो लोग रहने लगे, सुबह जो है दीपक मंडी से जाता, फल लेकर चले आता, उसके बाद सारा काम जो है वो शिखा कर देती, उसके ठेले पर अच्छे से फलों को सजा देती। उसके जो पिताजी थे विकास के किशन लाल, वो भी जो है एक चौराहे पर फ्रूट की ही दुकान लगाते थे, उनका भी ठेला सही तरीके से सजा देती। तो इस तरीके से उन लोगों की मदद करती थी, लग ही नहीं रहा था कि दूसरे परिवार की है। दोस्तों इसी बीच में जो किशन लाल थे एक बार और गए उसके पिताजी के पास, बोले भाई साहब लड़की काफ़ी अच्छी है, आपकी नादानी हो गई उससे, गलती हर किसी से हो जाती है, हमारे घर पे रह रही, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ती लिखती है, कोई समस्या नहीं है। तो उन्होंने बस वही जवाब दिया कि अगर तुम नहीं रख पा रहे हो तो उसको बोल दो कहीं जाके डूब मरे,
कहीं बस के आगे चली जाए, ट्रेन के आगे चली जाए, उसकी यहाँ पर कोई जगह नहीं है भाई साहब, आज के बाद आप मत आना। लेकिन दोस्तों इस बीच में जो शिखा की मम्मी थी वो थोड़ी बात करने की कोशिश करती थी कि वास्तव में उनकी बिटिया कैसी है, उनके आंखों में आंसू आ जाता था, कहाँ पे है, तो वो बताया कि ऐसे ऐसे है, मेरे घर पे रहती है। तो इस तरीके से 6 महीने बीत गए। जो शिखा थी ऑनलाइन पढ़ाई करती थी तो इसके लिए उसको दिक्कत होती थी। कंप्यूटर ला के विकास उसके लिए रख दिया घर में, अच्छे से पढ़ाई करने लगी। 6 महीने बाद एक दिन 2 औरतें दरवाज़ा खटखटाती हैं रात को 10 बजे। जब किशन लाल दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि शिखा की एक माँ है, एक दूसरी औरत पता नहीं कौन सी। उनको देखते ही जो शिखा है मम्मी मम्मी कह के रोने लगी, गले से लिपट गई। वो दोनों औरतें भी रोने लगीं दोस्तों। एक उसकी माँ थी, एक उसकी मौसी थी। सब लोग बैठे, हाल चाल हुआ, चाय पानी पिए। तो किशन लाल जो है वो शिखा की माँ से बोले कि भाई साहब को नहीं पता आप कैसे चली आई यहाँ पर। तो उन्होंने कहा वो कहीं गए हुए हैं बाहर किसी काम से 2-4 दिनों के लिए। मैंने अपनी बहन को बुलाया, प्लान बनाया और हम अपनी बेटी को देखने चले आए। लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से इसको रखा है, आप लोगों का मैं ज़िंदगी भर एहसान नहीं चुका सकती जिस तरीके से मेरी बेटी को बचा के रखा है आप लोगों ने। दोस्तों उन्होंने देखा, उसका कंप्यूटर देखा, उसका स्टडी रूम देखा, उस परिवार का उसके प्रति प्यार देखा। तो जो शिखा की माँ थी बार बार रो रही थी ये प्यार देखकर। अब दोस्तों जो विकास की माँ थी वो बोली कि क्या करें, हमको तो पहले इनके ऊपर काफ़ी दया आई, लेकिन उसके बाद वो जिस तरीके से जिस प्यार से हमारे घर में रह रही है, एकदम से अब तो यही मन कर रहा है कि शिखा कभी हमसे जुदा ही ना हो। हम तो भगवान से यही मनाएंगे। इस तरीके से प्यार से रहती है, हमको कोई परेशानी नहीं है, और इसको कोई परेशानी हो तो अपने दिल की बात हमें बता नहीं सकती। लेकिन देखो बहन जी, बच्चों से गलती हो ही जाती है, सबसे होती है। अभी भी वक्त है। अगर आप लोग, इतनी सीधी लड़की है, कोई इसको बेवकूफ़ बना दिया तो क्या करती। अब आप लोग जो है इसको माफ़ कर दीजिए। तो शिखा की माँ ने कहा कि देखिए बहन जी, हमारे घर में जो है मर्दों की ही चलती है और हम लोगों की इतनी औकात नहीं। अगर वो ये भी जान पाएंगे कि हम यहाँ मिलने आए हैं तो शायद हमारा भी जीना मुश्किल हो जाएगा। अब क्या करें, बेटी के बिना रहा नहीं जा रहा था, तो इसलिए हम चले आए। दोस्तों अगला दिन सुबह हुआ, शिखा की माँ और मौसी जाने लगी। फिर वही रोना, शिखा रोने लगी, बोली मम्मी मुझे छोड़ के मत जा। बोली बेटा ठीक है, अभी तो जा रही हूँ, तुझसे मिलने आया करूँगी, और तेरे पापा जानती है वो कैसे हैं, लेकिन अपना ख्याल रखना। ये परिवार है तेरे लिए, हमारे लिए भगवान से बढ़कर है, इस परिवार में घुल मिल कर रहना। दोस्तों जाते जाते जो शिखा की मौसी थी उन्होंने किशन लाल से और उनकी पत्नी से कहा कि भाई साहब आपने इस तरीके से इसको सहारा दिया है, जिस तरीके से घुल मिल गई है, अगर आप लोग विकास से इसकी शादी करवा देते, क्योंकि इसने जो भी किया नादानी में किया, तो बड़ा ही अच्छा होता, क्योंकि विकास काफ़ी अच्छा लड़का है। दोस्तों ये बात सुनकर किशन लाल बोले कि कहाँ हमारा विकास 10वीं पढ़ा हुआ है, इतनी पढ़ी लिखी है, BCom कर रखी है, EMCom कर रही है, और कहीं ना कहीं इसकी नौकरी लग जाएगी, अच्छे घर में इसकी शादी हो जाएगी, और हम लोग कमाने खाने वाले लोग हैं, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि इस तरीके से आप जो रिश्ते की बात कर रही हैं हम इस लायक नहीं हैं। अब दोस्तों उसको 6 महीने हो गया उसी घर में रहते रहते, लेकिन आज के बाद वो जो है विकास को एक दूसरे नज़रिए से देखने लगी। वो नोटिस करने लगी कि इतने अच्छे तरीके से मेरा ख्याल रखता है, मेरा दोस्त है, इस तरीके से कभी इसने जो है मुझे छेड़ा नहीं, जबकि एग्ज़ाम दिलाने के लिए वो उसको दूर दूर तक ले जाता था, क्योंकि वो ऑनलाइन फॉर्म भरती रहती थी, एग्ज़ाम के लिए उसका डेट निकलता रहता था, तो उसके साथ जो है विकास ही जाता था। दोस्तों उस दिन शाम को जब विकास आया तो उसके लिए कुछ खाने की चीज़ें लाया, उसको दिया खाने के लिए। तो उससे बोली कि विकास तुम ये सारी चीज़ें मेरे लिए क्यों लाते हो। बोला कि जब तक वो खा लो, कल को चली जाओगी कहाँ पाओगी ये सब चीज़ें। तो बोली मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं तो कहीं नहीं जाने वाली हूँ ये घर छोड़कर। तो बोला क्या बात कर रही हो, जिस दिन सुनील आएगा ना मैं, ना मेरी मम्मी, ना मेरे पापा, तुम सबको छोड़कर चली जाओगी। इस पर जो है शिखा बुरी तरीके से भड़क जाती है, बोलती है कि आज के बाद उसका नाम मत ले लेना तुम, मेरे लिए वो मर चुका है, उसके लिए मैं मर चुकी हूँ। तो विकास कहता है कि क्या उल्टी बात कर रही हो तुम, क्या तुम सुनील से प्यार नहीं करती, क्या उसके लिए तुम नहीं बैठी हो। तो बोली फिर तुम उसका नाम ले लिए,
उसका नाम प्लीज मत लो, आज के बाद तुम मत लेना प्लीज मेरे सामने। अगर तुम नहीं होते, ये परिवार नहीं होता, तो कसम से मैं अभी तक मर गई होती, मैं जिंदा ही नहीं होती। दोस्तों इतना कह के उसका हाथ पकड़ लेती है, उसके गले लग जाती है। दोस्तों 6 महीने बाद दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए थोड़ी सी जगह बनती है, और उसके बाद जब भी विकास उसको अब देखता था, एक दूसरे नज़रिए से देखता था। अब दोस्तों दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। वो फ्रूट की दुकान ही चलाता था, ये मेहनत से पढ़ाई करती थी, लेकिन दोनों एक दूसरे का काफ़ी ख्याल रखने लगे। उसके बाद दोस्तों 1 साल बाद शिखा ने अपना एग्ज़ाम क्लियर किया और असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर उसकी नौकरी लगती है। जब ये बात उसके घर में सूचना मिलती है तो बहुत ही खुश होते हैं किशन लाल, उनकी वाइफ, विकास भी खुश होता है। शिखा जो है हमारे खुशी के विकास से सीने से लग जाती है, बोलती है विकास अगर आप नहीं होते, तुम नहीं होते, तो शायद मैं आज मैंने जो मुकाम हासिल किया है मुझे नहीं मिलता। ये सूचना उसके घर पर भी जाती है, क्योंकि उसको कॉल किया जाता है, उनके फैमिली को लेटर जाता है उनके फैमिली के पास, क्योंकि उसने एड्रेस जो है हमेशा वहीं की भरती थी। दोस्तों इस बीच जो है उसकी माँ और उसकी मौसी 1-2 बार और आ चुकी थी शिखा से मिलने के लिए, लेकिन जब ये सूचना उनको मिलती है तो बहुत ही खुशी के मारे बहुत सारी मिठाइयाँ लेकर घर में आती हैं। खुशी का माहौल होता है। फिर रात होती है, खाने पे सारे लोग बैठते हैं, तो शिखा की मम्मी जो है वो कहती है शिखा से उस परिवार के सामने ही कि शिखा, ये जो परिवार है ये भगवान से भी बढ़कर है हमारे लिए, तुम्हारे लिए। तुम इस परिवार को छोड़ के कभी मत जाना। मैं चाहती हूँ कि जो विकास है तुम इससे शादी कर लो। शिखा कहती है कि मैं तो चाहती हूँ, मैं कहाँ मना कर रही हूँ, विकास ही मना कर रहा है। दोस्तों विकास भी वही था, उसने बोला मैंने कब मना किया। दोस्तों सारे हंस देते हैं। शिखा कहती मैं मजाक कर रही थी। तो दोस्तों इस तरीके से इन दोनों की जो दोस्ती थी प्यार में बदली, प्यार से शादी तक की बात आ गई। उसके बाद उसके पिताजी भी आए, अपना आशीर्वाद दिए, अपने बेटी को अपने घर ले गए और शादी तय हुई। एक मैरिज हॉल में शादी हुई। विकास जो है दूल्हा बनकर गया और उसको अपने ही घर में एक बार दुल्हन बनाकर शिखा को ले आता है। दोस्तों ये कहानी जब शिखा और दीपक ने मेरे पास भेजी, उन दोनों से बातें हुई, तो शिखा से मैंने पूछा कि ये बताओ कि सुनील के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो कहने लगी सर आप भी सुनील का नाम मत लेना, मैं आपसे बता दे रही हूँ, अब जितनी भी बातें करेंगे हम सुनील का जिक्र नहीं होना चाहिए। मैंने बोला चलो ठीक है, ये बताओ कि 6 महीने तक तुम दोनों किस तरीके से रहे, कैसे रहे। तुम दोनों के बीच में ऐसा ख्याल नहीं आया कि एक लड़का था, जवान था, तुम भी थी, तो तुम दोनों के बीच में ऐसा कोई अट्रैक्शन तो था नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो विकास ने कहा कि मुझे तो इनसे प्यार पार्क में बैठी थी तभी हो गया था, लेकिन जब मेरे घर आई तो मैं दूसरे की अमानत समझकर इनको कुछ कहता नहीं था। एज ए फ्रेंड बस इनके साथ में रहता था, और अगर कुछ कहता भी तो यही सोचती अपने घर में लाके मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है, तो इसलिए मैंने नहीं कहा। शिखा ने कहा कि मुझे तो काफ़ी अच्छे लगते थे, क्योंकि इतना मेरा ख्याल रखते थे, कभी कभी बहुत प्यार आता था इनके ऊपर, लेकिन फिर मैं सोचती थी कि अगर मैं ऐसा कुछ करूँगी, ऐसा कुछ चाहूँगी, तो जो अंकल आंटी हैं वो बोलेंगे कि मेरे ही घर में आके मैंने सहारा दिया और मेरे ही बेटे को इसने फंसा लिया अपने जाल में, तो इसलिए मैं चाहते हुए भी नहीं चाह पाई। दोस्तों फिर मैंने पूछा ये बताओ 6 महीने बाद शुरुआत किससे हुई। तो शिखा ने कहा मैंने ही शुरुआत करी। जब मेरी मौसी ने उनसे कहा कि विकास से इसकी शादी करा दो, तो मैं सोच रही थी कि ये लोग मेरे बारे में गलत सोचेंगे, लेकिन इन्होंने मेरे आगे अपने ही बेटे की 10 कमियां गिना दी कि कम पढ़ा लिखा है, इतना कम कमाता है, और ये कहाँ इतनी पढ़ी लिखी, इतनी अच्छी लड़की, और कैसे हम लोग इसको रख पाएंगे। तो उसके बाद मुझे इतना रोना आया, इतना रोना आया इस परिवार के ऊपर, इतना प्यार आया, मैं छुप छुप के रोने लगी 1-2 दिन तक। उसके बाद मैं सोच रही थी कि मैं तो इंसानों के साथ नहीं, देवताओं के साथ रहती हूँ। फिर मैंने यही सोचा 6 महीने तक वाकई में विकास ने मुझे इस तरीके से कभी छुआ नहीं, कभी देखा नहीं। उसके बाद मैंने शुरुआत करी। दोस्तों ये जो कहानी है ये 2015 से 2018 के बीच की कहानी है, तो उन्होंने भी जाहिर किया कि मेरी भी कहानी इस तरीके से कोई सुनाए, तो इसलिए दोस्तों मैंने जो है इसमें नाम चेंज किया हुआ है दोनों का, लेकिन ये कहानी देवरिया की है।
प्रॉपर एड्रेस नहीं बता सकते, नहीं तो 100 लोग बधाइयाँ देने पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों ये रही कहानी, आप लोगों को कैसी लगी? अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।